गंगा हिंदी पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 9 क्लास 9 में गंगा नामक पुस्तक की शुरुआत हुई है। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर मनन प्रार्थना, क्योंकि यह पाठ भी श्री रामचरितमानस में बालकांड पर लिखा गया है, उसी के आधार पर और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में बालकांड में ही इसका वर्णन है। यह पाठ हमें सिखाते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो मनन प्रार्थना और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मनन प्रार्थना और इस पाठ की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास। तो पहला पाठ का सारांश, इस पाठ का सारांश है, सीता के स्वयंवर में भगवान राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं। यह सुनकर ऋषि परशुराम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सीता जनकपुर की लाडली है। जनकपुर के राजा जनक जी और जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की कथा है, और उसी में जब राम जी ने शिव का धनुष तोड़ा तो ऋषि परशुराम जी क्रोध में आ गए। राम विनम्र और शांत रहकर आदर के साथ नमन करते हुए परशुराम को समझाते रहे, और फिर मान भी गए परशुराम जी। बीच में पहले राम शांत होकर व्यवहार निभा रहे हैं, और राजे राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी वे बड़े ही, पहली बात तो वो राजा राम की सेवा करने वाला भाई लक्ष्मण। लेकिन अब जब ऋषि परशुराम ने क्रोध कर लिया था, गुस्सा करने लगे थे, तो लक्ष्मण जी व्यंग निभाने लग गए। अब तो कसते रहने लगे। परशुराम ने कहने के लिए बहुत ही व्यंग लिया लाडले लक्ष्मण जी ने, और परशुराम जी से तर्क करने लगे लक्ष्मण। और बाद में आगे चलकर राम, पहले तो ऋषि परशुराम जी बड़े क्रोध में थे, गुस्से में थे, चिल्लाने लगे थे, क्रोध हो गया था। लक्ष्मण मुस्कुरा भी रहे थे, व्यंग भी कर रहे थे, और राजा राम विनम्र होकर शांत और मनन प्रार्थना के साथ परशुराम को सब अपनी बात कहने लगे। फिर आगे चलकर सभी के साथ ऋषि परशुराम जी शांत हो गए थे और राम की जय जयकार करने भी लगे। अंत में राम की शांति और बड़ों के प्रति आदर देखकर महर्षि परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया और मन में खुशियां ही खुशियां छा गई। तो ये संक्षेप में प्रयास किया सारांश। अब इस पाठ में कुछ और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम के क्रोध, गुस्से और राम लक्ष्मण के बीच हुई तीखे और हास्यपूर्ण संवाद पर आधारित है। इस पाठ को गहराई से समझने के लिए मुख्य रूप से पूरे ध्यान से मुख्य पात्र और उनके स्वभाव को समझते ही मन में ये अर्थ समझ आने लगता है। श्री राम शांत, विनम्र, धैर्यवान और मर्यादित हैं। वे परशुराम के क्रोध को अपनी मीठी बातों से शांत करते हैं। और लक्ष्मण साहसी है, वीर है, निर्भीक है, और व्यंग करने में तो माहिर है लाडले लक्ष्मण। वे परशुराम के गुस्से का जवाब तर्क और तीखे कटाक्षों, मजाक करने वाले बनकर देखते हैं लक्ष्मण। और परशुराम जी का तो क्रोध ही देखकर सब डर गए थे। जनक तो घबरा गए थे। महाक्रोधी, अहंकारी और वीर योद्धा हैं परशुराम जी। वे अपने फरसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और सबको उससे डराते हैं, गुस्सा करते हैं परशुराम जी।
और परशुराम जी का क्रोध देखकर राम शांत होकर उन्हें कहना चाहते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और लाडले लक्ष्मण वो क्रोध में आ जाते हैं, व्यंग्य करने लगते हैं। और वही जनकपुर के राजा जनक बहुत डरते हैं, भयभीत हो गए, संयमी थे, वे सभी से शांति की प्रार्थना करते हैं। ऐसी स्थिति हुई। मुख्य तौर पे धनुष टूटने के बाद ऋषि परशुराम को क्रोध आ गया था। सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव का पुराना धनुष टूट जाता है, और जब विश्वामित्र जी ने राम को शिव का धनुष तोड़ने की बात कही तो राम आगे बढ़े, छूना ही लगे थे कि शिव का धनुष अपने आप ही टूट गया। और जैसे ही ये हुआ तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया। परशुराम का गुस्सा देखकर सब डर गए। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी बहुत गुस्से में दरबार में आ गए, राजा जनक के जहाँ महल में थे। परशुराम को इतना गुस्सा आया कि राजा जनक तो घबरा गए थे। राम और परशुराम के बीच ये बातचीत होने लगी। राम ने शिव का धनुष तोड़ा। परशुराम जी को ये बात पता चली कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ा। राम जी बहुत ही विनम्रता से कहने लगे कि धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है। मतलब राम अपनी ही बात विश्वामित्र जनकपुर परशुराम जी को बड़े प्रेम से, आदर और भाव के साथ राम जी कह रहे हैं, और उसी वक्त लक्ष्मण क्रोध में आ रहे हैं। व्यंग हो गए थे लक्ष्मण तो। इसी तरह से लक्ष्मण और परशुराम का विवाद, ऐसा विवाद हुआ कि लक्ष्मण क्रोध में भी हैं, व्यंग भी कर रहे हैं। परशुराम क्रोध में चिल्लाते हैं। परशुराम गुस्से में कहते हैं कि जिसने भी यह किया है, मतलब जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, वह मेरे दुश्मन के समान है। इस पर जब परशुराम जी ने ये कहा तब लक्ष्मण मुस्कुराकर व्यंग करते हुए कहने लगे कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष, लक्ष्मण कह रहे हैं मुस्कुराकर, बिल्कुल हंसकर, कि धनुष मुस्कुराकर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी को इतना गुस्सा नहीं आया, अब आपको क्या हुआ? और जब लक्ष्मण ने ऐसा क्रोध किया तो परशुराम जी लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण कहते हैं कि आप हमें फरसा दिखाकर डरा रहे हैं क्या? हम फूंक से पहाड़ उड़ाने वाले नहीं हैं, हम तैयार हैं। तो इस प्रकार राम, लक्ष्मण और परशुराम जी की बातें हुई। इस संवाद में श्री रामचरितमानस का जो पहला खंड है, बालकांड, उसी में इसके बारे में, उस विचार पर लिखा गया है। लक्ष्मण अब कुछ मन में प्रयास कि हमें याद आए, रामचरितमानस सीखने के लिए हर एक चीज को समझना हमारे जीवन का असली धन है। तो लक्ष्मण के अनुसार एक सच्चा वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी होता है। वह युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी का दिखावा या बढ़ाई खुद नहीं करता। युद्ध में दुश्मन को देखकर अपनी वीरता दिखाता है। परशुराम जी के क्रोध को देखकर राम जी ने प्रतिक्रिया की। राम ने बहुत शांत और मीठी आवाज में कहा कि शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। कृपया मुझ पर गुस्सा ना करें। इससे उनकी विनम्रता और मर्यादा झलकती है। शिक्षा होकर ही जो हमने किया वो क्या, हमें कभी भी गुस्से क्रोध में नहीं आना चाहिए। हमें कभी भी गुस्से क्रोध में नहीं आना चाहिए। गुस्सा हमारी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार
राम, लक्ष्मण और परशुराम जी की बातें हुई। इस संवाद में दिया गया विषय जो है मुख्य तौर पे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की भक्ति को समझने का उपाय इसी पद में मिला है। गंगा नामक पाठ्य पुस्तक में राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद का मन में बहुत प्यारे भाव से अर्थ समझने का प्रयास हो रहा है और हो जाएगा।